आप सभी कक्षा 9वीं के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा विषय गणित का पेपर देखने वाले हैं कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। तो छात्रों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूर्णांक रहेंगे 75, समय रहेगा 3 घंटे, निर्देश भी यहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर है आपके लिए पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसमें फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है आ 0.57, दूसरा है 0, तीसरा है 1/2 और चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा द, यानी कि उपरोक्त सभी एक परिमेय संख्याएं हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में बहुपद है। तो आ है करनी 2x-1, बा ऑप्शन है x-1 बटे में x+2, सा है x² + 3x, या दा इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों, यहाँ पर आपका जो x² + 3x है यही आपका बहुपद है, ठीक है। कि बहुपद आपका कभी करनी में नहीं होता और बटे में भी नहीं होता। इसके बाद है आपका निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो 1/2 है, सॉरी 4/3 जो आपकी यहाँ पर संख्या है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपकी 4/3 जो है 1 और 2 के बीच में आएगी। इसके बाद चौथा है बहुपद 4x3 - 5x + 6x2 - 1 की घात है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी घात होती है, जैसे यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात 3 है, तो बड़ी कौन सी है 3, है ना। तो वही हमारी घात कहलाती है। तो घात क्या हो जाएगी 3। पांचवा प्रश्न है, बहुपद 1 - 2x का शून्यक है। तो यहाँ पर आपका जो शून्यक आएगा पांचवे का वो आएगा 1/2, ठीक है। और छठवां प्रश्न देखते हैं। तो करनी ए + करनी बी कोष्टक बंद, और फिर कोष्टक में करनी ए - कोष्टक करनी बी कोष्टक बंद बराबर क्या होता है। तो बराबर होता है a - b, प्लस माइनस का माइनस होता है, करनी से करनी कट जाती है और a - b आपका उत्तर आता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में आपका पहला प्रश्न है छात्रों, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपकी 1 होती है, ठीक है। 1 से चालू होती है, अनंत तक प्राकृत संख्या जाती हैं। दूसरा है बहुपद शून्य को खालिस्तान बहुपद कहते हैं। तो शून्य बहुपद कहते हैं। 16 1/2 का मान खालिस्तान है। तो जब इसे आप करोगे तो 4 आपका 4 आएगा आंसर। कितना आएगा 4। फिर है करनी 2 एक खालिस्तान संख्या है। तो करनी 2 आपकी एक अपरिमेय संख्या है। फिर पांचवा है बहुपद x - 3 का शून्यक है। तो यहाँ पर -3 है, पक्षांतर होगा तो प्लस का 3 आ जाएगा। दो परिमेय संख्याओं के मध्य खालिस्तान परिमेय संख्या होती हैं। तो यहाँ पर आपकी देखो कन्फर्म नहीं है, वैसे तो अनंत होती हैं, बट आप चेक कर लीजिएगा एक बार। फिर है सातवां प्रश्न, अचर बहुपद की घात होती है। तो अचर बहुपद की घात हमेशा शून्य होती है, ठीक है छात्रों। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 में आपका खंड आ है, सही जोड़ी बनाइए, और खंड बा है। तो यहाँ पर आपका -6 + 3 है। इसका जो मैच हो जाएगा -3 से, क्योंकि -6 और +3, ठीक है। माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, तो 6 में से 3 जाएंगे, 3 बचेगा और बड़ी संख्या का साइन लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा -3। तो आपको b से मिला देना है, ठीक है। या फिर इसके सामने आप -3 लिख दीजिएगा। -5 -4, तो माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, और 5 चौके 20, मतलब डी आपका सही हो जाएगा। 1/4, तो 1/4 2/8 से आपका बराबर होगा। फिर 2/100, तो 100 का 2 से भाग दोगे तो आपका 0.02 आंसर आएगा, ठीक है। ये दूसरा आपका, ये तीसरा आपका, और ये वाला हो गया चौथा। फिर है 0.1, तो इसे आप बटे में लिखोगे तो 1/10 आएगा। और छठवें की बात करें जो कि है -2 डिवाइडेड बाई -2, तो यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 से कट जाएगा, माइनस माइनस का प्लस, और 2 एकम 2। इसके बाद देखो एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है बहुपद 7x की घात 2 - x³ + 7x - 4 की घात लिखिए। तो सबसे बड़ी घात यहाँ पर 3 हो जाएगी। 5 करनी 5 और 2 करनी 5 से गुणनफल होगा। तो जब इनका दोनों का गुणा करोगे आपका आंसर 50 आएगा, ठीक है छात्रों। अभी तीसरा जो है कि गुणांक है, x² का गुणांक है।
तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है ना। एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है 3, तो क्या हो जाएगा गुणांक 3। 1/7 और 2/7 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए, तो बहुत सी परिमेय संख्या हो जाती है ना, कोई भी एक लिख दीजिएगा। यहाँ पर आप 3/14 लिख दीजिएगा। फिर -3 से छोटा कोई एक पूर्णांक लिखिए, तो -4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस में संख्या देखो -4 से छोटा -5, -5 से छोटा -6 है ना, ऐसा होता है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, शून्य क्या है, परिमेय संख्या है। इसके बाद 3 डिग्री का माइनस लिखिए, मान लिखिए, तो 1 हो जाएगा। अभी सत्य सत्य देखते हैं, तो 3 × 5 एक परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल ही असत्य हो जाएगा आपका। बहुपद 2x + 5 में अचर पद है, तो 5 है। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती होता है, तो बिल्कुल सत्य है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी सत्य है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक धनात्मक पूर्णांक होता है, ये आपका सत्य नहीं है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो कहते हैं खाली बॉक्स को पढ़िए, तो यहाँ पर है 345 × 5। तो जब गुणा करना है आपको, सिंपली ब्रिज कोर्स से क्वेश्चन आएंगे आपके 30% वही है, तो 5 × 25 की 5 हो जाएगी, हाथ खिलाई 2, यहाँ पर 5 × 20 और 2 22 की 2, हाथ खिलाई 2, यहाँ पर 5 × 15 और 2 17, कितना आपका उत्तर आ जाएगा 1725 गुणा करोगे तो। और अथवा वाला गुणा करोगे दशमलव का, तो यहाँ पर आपका उत्तर कितना आ जाएगा, देखो 5 × 15 की 5 है ना, और 3 तिरका 1 यहाँ आ जाएगा, 3 तिरका 9 और 1 10, मतलब 105 कितना आ जाएगा, पहले आ जाएगा 105। फिर यहाँ पर गुणा लगाओगे, 0 का गुणा 5 से करोगे 0 आएगा, 3 से करोगे तो भी आपका 0 ही आएगा, मतलब टोटल कितना मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा 5 0 1। अभी देखो एक संख्या के पहले दशमलव है ना, देखो 3 के पहले एक दशमलव है, 3 मतलब एक संख्या बाद दशमलव है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक संख्या हो गई और यहाँ पर एक संख्या हो गई, दो संख्या के बाद पहले दशमलव है, तो आपको दो संख्या के पहले दशमलव लगा देना है, तो 1.05 आपका उत्तर आ जाएगा। अभी देखो 7वां प्रश्न है, दिए गए सवाल को हल करके बॉक्स में उत्तर लिखें। तो 805 का 10 से भाग दोगे तो कितना आएगा, तो आपका देखो भागफल कितना आएगा, पहले पूछा तो भागफल 80 आएगा और फिर शेषफल आपका 5 बचेगा, है ना। इसके देखो फिर शेषफल में आप दशमलव लगा दोगे तो वो तो बात की बात है, पर शेषफल 5 ही बचेगा। फिर 8वां प्रश्न जो आपका आया है वो है छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर आपको देखो 1 2 3 4 5 6 खंड दिए गए हैं और एक खंड प्रिंट है, तो कितना आपका आ जाएगा छायांकित भाग को लिखने के लिए। ब्रिज कोर्स का क्वेश्चन है 1/6, क्योंकि एक भाग भरा हुआ है और 6 भाग हैं टोटल, तो कितना आ जाएगा 1/6। इसके बाद सरल कीजिए, तो इसका उत्तर आप खुद से करना, क्योंकि कुछ आपको खुद से भी आंसर सॉल्व करते आना चाहिए, है ना, तो खुद से सॉल्व करके देखना है इसे। फिर 9वां प्रश्न है, रेनू अपने 6 दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाने गई, दुकानदार ने उन्हें कुल 72 गोलगप्पे खिलाए, अगर सबने बराबर गोलगप्पे खाए तो बताएं उसके प्रत्येक साथी ने कितने कितने गोलगप्पे खाए। तो आपको 6 का 72 से भाग कर देना है ना। तो जब आप लिखोगे कि रेनू के दोस्तों की संख्या 6 और फिर उसका लिखना है कि कुल गोलगप्पों की संख्या 72, तो अतः कुल गोलगप्पे बांटे गए गोलगप्पे 72 भागित कर देंगे आप 6 से, ठीक है, तो 6 12 आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है, कितना आएगा 12 × 72, तो आपका 12 उत्तर आ जाएगा। अतः लिख देना, अतः 6 दोस्तों ने 12 गोलगप्पे खाए। इसके बाद है रोहन ने एक स्टेशनरी शॉप से 137 की कॉपियाँ और 86 की पेन खरीदे, रोहन ने दुकानदार को कुल कितने रुपए दिए। तो लिखना रोहन ने स्टेशनरी शॉप से कॉपियाँ खरीदी बराबर कितने की 137 की। फिर रोहन ने स्टेशनरी शॉप से पेन खरीदे, ठीक है, पेन खरीदे, यहाँ पर कॉपियाँ और यहाँ पर पेन, ठीक है, तो पेन कितने खरीदे 86 के, तो यहाँ पर प्लस लिख देना 86। और फिर तीसरा राउंड लिखना, तो रोहन ने दुकानदार को कुल पैसे दिए बराबर इनका प्लस कर देना, 7 और 6 कितने हो जाएंगे 15, ठीक है, 13 होंगे, सॉरी, ठीक है 13 होंगे, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर अभी क्या आ जाएगी, एक हाथ खिलाई आ जाएगी। फिर 3 और 1 4, 8 4 12 की 2, हाथ खिलाई 1 1 1 2, यानी 223 आपका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद 10वां प्रश्न है, खाली बॉक्स में जो संख्या लिखकर दिए गए भिन्न को समतुल्य भिन्न लिखें।
तो यहाँ पर आपका समतुल्य भिन्न क्या हो जाएगा, मतलब इसके बराबर का भिन्न 8 2/40 है ना। जहाँ तक इसे मैच कर लेना आप एक बार और इसे अच्छे से, इसे आप ब्रिज कोर्स में देख लीजिएगा। बाकी फिर आपका यदि किसी आयताकार कार्ड की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, तो कार्ड का परिमाप कितना होगा, तो परिमाप का सूत्र लगा देना, 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। तो 8 12 8 20 हो गए, 40 आपका उत्तर आ जाएगा। परिमाप कितना जाएगा 40। 11वां है, एक लाइब्रेरी में कुल 269 है ना 269 अलमारियां हैं। यदि एक अलमारी में 75 किताबें रखी जाएं तो सभी अलमारियों में कुल कितनी किताबें रखी जाएंगी, तो लिखना एक पहली लाइन में प्रश्नानुसार लिख देना पहले तो ऊपर, क्या प्रश्नानुसार। फिर एक लाइब्रेरी में कुल अलमारियां 269 अलमारियां, ये फिर लिखा है एक अलमारी में 35 किताबें रखी जाएं, लिखना एक अलमारी में किताबों की संख्या बराबर कितना 35। तो फिर नीचे लाइन लिखना तो सभी अलमारियों में कुल किताबों की संख्या बराबर 269, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा आपका 35। जितना भी उत्तर आएगा ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दी गई आकृति में 1/4 भाग को छायांकित कीजिए। तो 4 भाग हैं, आपको एक को क्या करना है, भर देना है। एक को पूरा ऐसा लाल पीला नीला, नीला पेन लेना तो नीले से भर देना, और काला हो तो काले से भर देना, और 3 को खाली छोड़ देना, तो छायांकित हो जाएंगे। फिर इसमें देखो 13वां प्रश्न है, यदि 9 पेन की कीमत 54 है तो एक पेन की कीमत कितनी होगी, तो 54 को क्या करना है 9 से भाग कर देना है, कितना आएगा 6 आ जाएगा आपका उत्तर, है ना। भाग करोगे तो 6 उत्तर आ जाएगा। फिर दिए गए बॉक्स में या निशान लगाएं, तो निशान बड़ा छोटा या बराबर का निशान लगाना, तो यहाँ पर आपका ये वाला बड़ा हो जाएगा। इसके बाद 15वां प्रश्न देखते हैं। तो नीचे दी गई आकृति को छायांकित और अछायांकित भाग को दशमलव के रूप में लिखिए। तो देखो कुल कितने खाने हैं ये आपको गिनना है। मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल कितने 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं एक लाइन में। फिर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 कितने खाने हैं, टोटल खाने कितने हैं 100। तो लिखना अछायांकित भाग, ये छायांकित भाग अछायांकित यहाँ पर लिखना आपको छायांकित भाग, अक्षर लिख देते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है छायांकित, ठीक है, भाग बटा अछायांकित भाग, ऐसा लिखोगे बराबर। अच्छा छायांकित भाग गिनो 1 2 3 4, ठीक है। फिर ये हो गया 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 यहाँ से हैं तो 9 यहाँ से हो जाएंगे 10 11, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 11 9 दूनी 18, 18 प्लस 11 तो 28 और 1 29, 29/100 ये आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं इसके बाद जो आपका अथवा है, सूर्य को 500 के खुले चाहिए, यदि बदले में सभी 20 रेट के नोट चाहती है तो उसे कितने के नोट मिलेंगे, इसमें अभी बस आपको भाग कर देना है। इसके बाद है 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, और ये आपका बुक से क्वेश्चन आया है और ये वाला क्वेश्चन आपका ब्रिज कोर्स से है, तो सर ये भी आपका बुक ही से है, तो खुद से आप सॉल्व कर लीजिएगा। फिर गुणनफल कीजिए, तो इसके करके देख लेना, आप खुद से करना जिससे आपको अच्छे से याद तैयार हो जाए। 18वां में आपको बस गुणा कर देना है इन दोनों का, है ना। फिर निम्नलिखित सरलतम रूप में लिखिए, पर ध्यान देना सीधे गुणा किए बिना, ये आपका पहले चैप्टर में उत्तर अच्छे से दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हमको सॉल्यूशन भी दे देंगे, ठीक है। अभी देखते हैं इसके बाद 19वां प्रश्न, इसे देख लो। इसके बाद 20वां प्रश्न सरल करना है आपको, परिमेयकरण करना है। इसके बाद 21वां है रैखिक बहुपद द्विघात बहुपद की परिभाषा लिखिए, अथवा में x² + 2x + 1 के मान को ज्ञात कीजिए। 22वां देख सकते हो और 23वां भी देख सकते हो। तो छात्रों इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न देखने को मिल सकते हैं पेपर में, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो करते हैं वीडियो को एंड, लाइक करना, शेयर करना, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना। इस प्रकार की वीडियो और पाने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे पूरे सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।